बताइए, कहता है कि परमेश्वर उद्धार पाए लोगों को सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजता है। कौन लोगों के लिए? पवित्र लोगों के लिए, जो पाप से अलग हो चुके हैं, जो पाप से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, उसको उद्धार प्राप्त पाया हुआ कहा जाता है। जो पाप से मुक्त हो गए, जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, उनकी सुरक्षा में परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है और दूत के द्वारा आपकी क्या हो रही है? रक्षा हो रही है। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्रियों को हजारों हजारों पुलिस घेरा रहता है, फिर भी नीतीश कुमार पर आक्रमण हो गया। नीतीश कुमार पर आक्रमण हो गया, भयानक आक्रमण, सोचिए। लेकिन हमारी सुरक्षा सांसारिक चीजों पर नहीं है। याद रखिए, मैं कई बार बता चुका हूं, हालेलुया, कई बार बता चुका हूं, हालेलुया। आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा हथियार से, सीएनजी, वाई प्लस ये सुरक्षा से नहीं है। ऐसे कौन कौन तो कितने प्रोटेक्शन है, हालेलुया, ये सबसे नहीं है। आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद राजीव गांधी को सारे भारत का प्रोटेक्शन दिया गया, ऊपर से सिग्नल मिल गया, सारे हथियार क्या हो गया? निकम्मा हो गया। हालेलुया! आपकी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। याद रखिएगा, शैतान जो है हर सीमा को लांघ चुका है, लेकिन एक सीमा को अब तक नहीं लांघ पाया। शैतान हर एक बॉर्डर को पार कर गया, लेकिन एक बॉर्डर को अभी तक पार नहीं किया। वो बॉर्डर कौन था? यीशु का लहू। सारे सीमाओं को पार कर गया शैतान, लेकिन यीशु का जो लहू वाला बॉर्डर है वो पार नहीं कर पाया। हालेलुया! याद कीजिए, इस्राएल मिस्र में जिसका बच्चा है, पीछे चल जाइए, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, आप एक वर्ड बोलेंगे, पीछे जाइए। हालेलुया! मिस्र देश में याद रखिए, मिस्र देश में जिस चौकट पर लहू लगाया गया था, जिस चौकट पर लहू लगाया गया था, हालेलुया, उस लहू वाला घर में नाश करने वाली आत्माएं प्रवेश नहीं किया। सोचिए, जिस चौकट पर लहू लगाया गया था, उस लहू वाले घर में नाश करने वाली आत्मा प्रवेश नहीं कर पाया। हालेलुया! इसका मतलब कि केवल मानव जाति की रक्षा नहीं हुई, केवल स्त्री और पुरुष का रक्षा नहीं हुआ। वो लहू जो था, वो लहू जिसके चौकट पर लगा था, वो केवल इंसानों की रक्षा नहीं हुआ, उस घर के जितने बच्चे, पक्षी, जानवर, भेड़, बकरियां जितने थे, सबकी रक्षा उस लहू ने किया था। हालेलुया! अगर आप भी ऐसा ही यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं, तो याद रखिए, यीशु का लहू आपके घर के एक एक इंसान की रक्षा करेगा, आपकी संपत्ति की रक्षा करेगा, आपके जानवर की रक्षा करेगा, आपके घर के अंदर जितने चीज है वो सब की रक्षा करेगा, क्योंकि शैतान उस बॉर्डर को, उस सीमाओं को कभी पार नहीं कर पाएगा। हालेलुया! तो शैतान सब सीमा को पार कर गया, लेकिन लहू का बॉर्डर, यीशु के लहू का बॉर्डर अब तक पार नहीं कर पाया। इसलिए कहा जाता है कि जिसके दरवाजे पर लहू लगा, उस घर में नाश करने वाली आत्मा प्रवेश नहीं किया। केवल इंसान ही नहीं बचाए गए, उस घर के एक एक लोग बचाए गए, उस घर के भेड़, बकरियां, जानवर सब बचाए गए। वो घर में अगर पक्षी है, कबूतर पाले हैं, मुर्गी पाले हैं, वो सब बचाए गए। सो सारे बॉर्डर को पार कर गया, लेकिन एक बॉर्डर को पार नहीं किया, वो है यीशु का लहू। समझ रहे ना? कितना बड़ी गारंटी देता है परमेश्वर, कितनी बड़ी सुरक्षा है हमारे लिए। ये ऐसा लहू है, दुनिया की कोई ताकत इसको पार नहीं कर पाएगी। हालेलुया! हालेलुया! आगे हम लोग चलेंगे। हालेलुया! रोमियो 16 का 20, जल्दी, रोमियो 16 का 20, रोमियो 16 का 20, जल्दी जल्दी। हालेलुया! तो यीशु का लहू, अगर यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु का लहू और बॉर्डर आपके
लिए बन जाता है। शांति का परमेश्वर हाँ, शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र ही कुचलवा देगा। हालेलुया। देखिए, शांति का परमेश्वर कहता है कि इसका मतलब क्या है, आपको कुछ करना नहीं है। शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलवा देगा, कुचल देगा। हालेलुया। परमेश्वर कुचलेगा, लेकिन पांव किसका होगा? आपका होगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर क्या करे? शांति का परमेश्वर शैतान को कुचल देगा, यानी परमेश्वर कुचलेगा, लेकिन पांव किसका होगा? आपका होगा। यानी काम परमेश्वर करेगा, नाम किसका होगा? आपका होगा। समझ में आ रहा है? यानी परमेश्वर कहता है 7 वायदा में एक वायदा, तेरा नाम महान कर दूंगा। हालेलुया। सांप को हालेलुया कहता है कि शैतान को परमेश्वर कुचलेगा, लेकिन किसके पांव से कुचलेगा? पांव किसका होगा? आपका होगा। यानी काम परमेश्वर करेगा, नाम आपका होगा। यानी तेरा नाम सही ऊंचा होने लगेगा। हालेलुया। यानी कहने का मतलब तीर आपका होगा, धनुष आपका होगा, लेकिन निशाना किसका होगा? खुदा का होगा। हालेलुया। यानी काम परमेश्वर करेगा और नाम किसका होगा? आपने उसको बंद किया। हालेलुया। जब याद रखिए, जब गोलियत को दाऊद मारा, तो लोग वहां गीत गा रहे थे, महिलाएं डफ लेकर के महिलाएं गीत गा रही थी। साउल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। साउल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। याद रखिए, दाऊद के हाथ में क्या था? गोफन था। गोफन मतलब गुलेल। हालेलुया। गुलेल और पत्थर दाऊद का था, लेकिन निशाना किसका था? खुदा का था। हालेलुया। वहां एक गीत नहीं गाया गया कि गोलियत को परमेश्वर ने मारा, नाम हालेलुया काम परमेश्वर किया। गोलियत को परमेश्वर मारा, नाम किसका हुआ? दाऊद का हुआ। यानी पत्थर और गोफन दाऊद का था, लेकिन निशाना किसका था? परमेश्वर का था। हालेलुया। यानी कहने का मतलब बंदूक आपका है, गोली आपका है, निशाना किसका है? परमेश्वर का। यानी काम परमेश्वर करेगा, नाम किसका होगा? आपका होगा। इसलिए कहता है तेरा नाम महान कर। कितना बड़ा काम बताइए, परमेश्वर काम कर रहा है, हमारे द्वारा काम कर रहा है, हमारे द्वारा इस्तेमाल कर रहा है, और काम खुदा कर रहा है। नाम किसका हो रहा है? सतीश जी का। वाह, आप समझ रहे हैं? नहीं तो हमारी औकात नहीं था कि इसको काट कर फेंक दो, वीर वाले को काट दो, फेंक दो। क्या नाम था? हालेलुया। क्या बोले जी? ओ मजार को काट कर फेंक दो। हमारी हाथ है। हालेलुया। हाथ छेड़ी हमारा था, हथौड़ा हमारा था, शक्ति के घर था, परमेश्वर का काम परमेश्वर किया है। नाम किसका होगा? हम लोगों का होगा। वाह। इसलिए कहता है तेरा नाम तू हमारा प्रथम स्थान दे। हालेलुया। आपको प्रथम स्थान दे। हालेलुया। तू परमेश्वर को प्रथम आदर कर। हालेलुया। काम परमेश्वर करेगा और नाम आपका हो जाएगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़िए, पहला सामुएल 1:18 वचन। हालेलुया। महिलाएं आपको भी याद रखना है। हालेलुया। आपको भी याद रखना होगा। हालेलुया। आपका दुश्मन हालेलुया आप पर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके शत्रु, आपके पुत्री अगर आपके डाइन काम करती है, आपको कुछ भी उसका मंत्र नहीं लगेगा। आपके टूर टोला मोहल्ला का कोई जंतर, कोई मंत्र भी आप पर नहीं लगेगा। याद रखिए, ये परमेश्वर ने हमारे लिए वायदा किया है। 1:18। हाँ नहीं, पहला सामुएल 1:18। हाँ आगे पढ़िए। हाँ हाँ आगे पढ़िए। नाचती गाती होला और उस हाँ हाँ छोड़ नहीं। हालेलुया। दूसरा सामुएल है,
लिखने में गलती हो गई। स्पीकर ऑन कर दिए। दूसरा सामुएल 1:18। और यहूदियों को हाँ यह धनुष हाँ नामक गीत हाँ सिखाने की आज्ञा दी। हाँ यह यासार नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। हाँ। हे इस्राएल, तेरा उसको आगे पढ़िए। स्त्रियां नाचती हुई गाती हुई गीत गा रही थी। हालेलुया के साउल ने, राजा साउल था, साउल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। नहीं उसमें तो उसको पढ़ना है। आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। हालेलुया एक और आगे चलिए। उत्पत्ति 12 अध्याय निकाल लीजिए, फिर आ जाइए। हालेलुया याद रखिए, काम परमेश्वर करेगा, नाम किसका होगा? आपका होगा। परीक्षा आपका बच्चा जाएगा परीक्षा देने के लिए, कलम आपका होगा, कॉपी आपका होगा, और ज्ञान किसका, बुद्धि किसका होगा? परमेश्वर का होगा। यानी परीक्षा में आप लिखे, काम करेगा परमेश्वर, रिजल्ट नाम होगा आपका। आगे पढ़िए। हालेलुया 12 अध्याय 1, 2 और 3 वचन। हालेलुया। और मैं तुझसे हाँ एक बड़ी जाति हाँ बनाऊंगा हाँ और तुझे आशीष दूंगा हाँ और तेरा नाम महान करूंगा हाँ और तू आशीष का मूर्त होगा। हाँ जो तुझे आशीर्वाद दे हाँ उन्हें मैं आशीष दूंगा हाँ और जो तुझे कोसे हाँ। उसे मैं श्राप दूंगा। बस। और इसका मतलब समझिए, थोड़ा सा पुराना नियम और नए नियम में कुछ कहानी का स्टोरी है, दृष्टांत आपको बता देता हूं, समझ लीजिएगा। पुराना नियम में हमने यही देखा, आपको परमेश्वर आशीष करना चाहा तो पहले उसके जगह को क्या किया? बदल दिया। पुराना नियम में यही देखा, परमेश्वर जिसको आशीष करने वाला था पहले उसके जगह को बदल दिया। इसहाक को आशीष करना था, उसके जगह को बदल दिया। याकूब को आशीष करना था, याकूब के जगह को क्या किया? बेतेल में भेज दिया। तू बेतेल में जा। याकूब का आपको मालूम होगा, याकूब खाली हाथे गया था लबान मामा के घर, बेतेल में गया था खाली हाथे। मामा ने कहा, भगीना से कहा, भेड़ बकरी तू चराओ, और जो सारी भेड़ बकरियां उजला है तो बच्चा कैसा देगा? भेड़ बकरियां उजला है तो बच्चा कैसा होगा? उजला होगा। हालेलुया। और मामा बहुत चालाक था। मामा ने कहा कि जितना चितकावर होगा ना वो तेरा मजदूरी ठहरेगा। बकरा और बकरी कैसा था? उजला था। और मामा ने कहा दिया जो चितकावर होगा वो तेरा मजदूरी ठहरेगा। बात समझ में रहा है? चितकावर बच्चा देगा, बकरा बकरी है करी उजला रंग का, अब बच्चा चितकावर होगा। मामा कितना चालाक था। मामा ने कहा तेरी मजदूरी यही होगा। हालेलुया तेरी मजदूरी यही होगा। हालेलुया कितना चितकावर बच्चा पैदा होगा तो सब तू मजदूरी में रख लेना। परमेश्वर ने सारा सिस्टम बदल दिया। उस साल में जितना भेड़ बकरिया का बच्चा हुआ सब के सब चितकावर हो गया। मामा लबान माथे हाथ पकड़ लिया, ये क्या हो गया? ये तो हमारी जितनी भेड़ गई थी उससे ज्यादा मजदूरी उसको हमारे भगीना को मिल गया। जितना फिर मामा कहता है सुनो ऐसा नहीं होगा, अब क्या करेंगे? जितना चितकावर होगा ना वो मेरा होगा, और जितना उजला होगा तेरा होगा। परमेश्वर ने फिर बदल दिया। सारा उस साल में जितना बच्चा पैदा हुआ सब उजला हो गया। जितना मामा का संपत्ति नहीं उसके कई गुना बढ़कर भगीना की संपत्ति हो गया। हालेलुया बाइबल क्या बताती है? पुराना नियम में हमने यही देखा कि जब परमेश्वर आपको आशीष करना होगा परमेश्वर उसके जगह को बदल दिया। लेकिन नया नियम में बाइबल कहती है जगह बदलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया नया नियम में आपको जगह बदलने की जरूरत नहीं है। नया नियम में कहता है कि आपको चेन्नई बंगलोर विदेशों में जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया नया नियम में आप देखिए पतरस रात भर मछली पकड़ा और एक भी मछली नहीं मिला। हालेलुया यीशु मसीह सुबह आया, कहा पतरस अरे कोई मछली है तो दो। पतरस कह रहे प्रभु मैं रात भर मछली पकड़ा लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। हालेलुया यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि नाव बदल दो, यीशु ने ये नहीं किया नदी बदल दो, यीशु ने ये नहीं किया जाल बदल दो, ये नहीं कहा। हालेलुया वही नाव वही नदी वही जाल परमेश्वर ने उसी को क्या कर दिया? बरकत कर दिया। तो पुराना नियम में हम देखते हैं जब परमेश्वर आशीष करने को होता है उसके जगह को बदल दिया। लेकिन नया नियम में बदलने की जगह बदलने की जरूरत नहीं है।
वही नाव, वही जाल, वही नदी, उसी को प्रभु ने बरकत कर दिया। आज बहुत से लोगों को देखता हूं, लड़का नहीं हो रहा है, लड़का नहीं हो रहा है, पत्नी को बदल दो। क्या हो गया? हालेलुया। कुछ वैसे भी न्यूज में आता है, हालेलुया, कुछ ऐसे भी न्यूज में आता है कि पति को ही बदल दो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम अगर हम पर भरोसा करता है, हम पर भरोसा करता है, अब पुराना नियम नहीं, तुम्हें जगह बदलने की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। पतरस ने सीखिए, पतरस वही नाव में, वही झील में, वही झरना, वही जाल, वही नाव था, सब कुछ वही था, उसी को परमेश्वर ने बरकत कर दिया। प्रभु कहता है मुझे प्रथम स्थान दे, आपको पत्नी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पति बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रभु उसी को बरकत कर। हालेलुया। समझ में बात आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत पुराना नियम को बाहर निकलिए, नया नियम में आइए, जगह बदली। नए नियम में कौन चीज सीखते हैं? नया नियम में जगह नहीं बदलना है। आप कहीं घूमकर चले आइए, नहीं कुछ मिलेगा आपको। बाइबल कहती है पुराने नियम में हालेलुया आशीष के पहले खुदा ने जगह बदलता था, लेकिन नया नियम में आपको संगति बदलना होगा, संगति बदलना होगा। हालेलुया। संगति का मतलब हालेलुया उड़ाऊ पुत्र के आइए, उड़ाऊ पुत्र की तरफ चलिए। एक बाप का 2 बेटा था। एक बेटा, छोटा बेटा ने कहा पिताजी हमारी संपत्ति दे दो। आप संपत्ति अपना हिस्सा दे दिया और लेकर चल गया बाहर, और जुआ में, शराब में, व्यभिचार में सारी संपत्ति गंवा दिया, सारी संपत्ति गंवा दिया। अब उन्हें याद आया, अरे मेरे पिता के घर में इतनी सब्जी है और मैं ईश्वर का भोजन कर रहा हूं। हालेलुया। अब छोटा बेटा कहता है नहीं, अब अपनी संगति को क्या करूंगा? बदलूंगा और फिर अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। यानी अब नए नियम में हम यही सीखते हैं, अगर आपका किसी कहीं गलत कनेक्शन है, आपका कहीं गलत रिलेशन है, आपका कहीं गलत लिंक है, आपका कहीं इमोशनल लव है, उससे छोड़ दीजिए और यीशु की संगति कीजिए, आत्मिक लोगों की संगति कीजिए, ऐसे लोगों की संगति कीजिए जहां आत्मिक हो, जो खुदा को प्रथम स्थान देता हो। हालेलुया। वही काम में आपको खुदा क्या करेगा? बरकत कर देगा। लेकिन नया नियम सीखते हैं, हालेलुया जगह बदलने की जरूरत नहीं है। संगति क्या कर दो? बदल लो, संगति बदल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात, हालेलुया, अब्राहम के बारे में। अब्राहम को फिर चलिए, फिर उसी अध्याय में हम आएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपना देश को छोड़ दे, अब्राहम अपने कुटुंब को छोड़ दे, अब्राहम अपने पापा के घर छोड़ दे। पापा को नहीं छोड़ना था, पापा को नहीं छोड़ना था, अपने पापा के घर छोड़ दे। क्यों परमेश्वर कहा ये 3 चीज छोड़ने के लिए? क्यों कहा? क्योंकि ये तीनों चीज में अब्राहम बंधा हुआ था, इमोशनल तरीके से बंधा हुआ था, सभ्यता और संस्कृति से बंधा हुआ था अब्राहम। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आप जरा देखिए अब्राहम के बारे में, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने पिता के घर छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? ऐसा नहीं, अपना देश छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम के जीवन को आप देखिएगा, अब्राहम जहां रहता था इतने संस्कृति से बंधा हुआ था, अपने सभ्यता से बंधा हुआ था, अपने जाति से बंधा हुआ था। हालेलुया। कि जो परमेश्वर नहीं चाहता था वही काम कर रहा था। क्या कर रहा था अब्राहम? हालेलुया। अब्राहम के बाप का नाम क्या था? तेरह मूर्ति बनाता था। और अब्राहम क्या कर रहा था? माथे पर मूर्ति लेकर के गाँव में बेचता था। बताइए, अगर अब्राहम यहाँ परमेश्वर 4 व्यक्ति को चुना, याद रखिएगा 4 लोगों को चुना, परमेश्वर ने नूह को चुना। नूह को क्यों चुना? जल प्रलय से बचाने के लिए। हालेलुया। अब्राहम को क्यों चुना? मूर्तियों से बचाने के लिए। हालेलुया। मूसा को क्यों चुना? गुलामी से बचाने के लिए। यीशु को क्यों चुना? पाप से छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए। हालेलुया। तो अब्राहम को परमेश्वर चुना था मूर्ति से छुटकारा देने के लिए, और अब्राहम क्या करना था? अपने
लेकर के गाँव गाँव मूर्ति बनाकर बेच रहा है। इसलिए परमेश्वर जानता था ये अब्राहम जब तक अपने देश में रहेगा ये मेरा पूरी तरीका से मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, मेरे पूरी तरीका से मेरे काम नहीं कर सकता, मेरे मर्जी में कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपना देश को छोड़ दे। हालेलुया। तू सभ्यता से बाहर निकाल, अपने अपने खानदानी धंधा से बाहर निकाल। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कोई बढ़ाई है तो मूर्ति बना क्या करता है? लकड़ी का काम करता है। वो बंदा रहेगा, वो जीवन भर बंदा रहेगा। लकड़ी के भगवान नहीं बनते हैं, नहीं जान बनते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि ये काम सब नफरत करता हूं। तू अगर अपने गांव में रहेगा, अपने देश में रहेगा तो तेरे जाति का अवसर रहेगा, उस सभ्यता उस संस्कृति से फंसा हुआ रहेगा, इससे बाहर निकाल। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा किया बाहर निकाल। हालेलुया। अगर वो पोटर है तो मूर्ति बनाएगा। हालेलुया। इसलिए अब्राहम मूर्ति बनाकर बेचता था, परमेश्वर इससे नफरत करता था। बाइबल कहती है अब्राहम को इसलिए चुना कि मूर्तियों से छुटकारा। इसे तो अपने देश में रह करके ये मेरा काम नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए एक और बात याद रखिए, इजरायली लोग मिस्र देश में रहते थे। हालेलुया। और इजरायली लोग मिस्रियों को देखते थे गाय की पूजा, बछड़ा की पूजा करते थे। और यही देखते देखते इजरायली लोग भी बछड़ा की पूजा शुरू कर दिया। अब तो सबको मालूम है पाप कैसे आता है। देखा देखिए, कल से आप जो है अपने हालेलुया अपने घर में आम के पेड़ लगा करके टीवी में अगर कोई सीरियल बन जाए, अगर कोई टीवी में अगर कोई सीरियल आ जाए, सिनेमा आ जाए और महिला आम पूजी, उनके 5 महिला की लड़का हो गया, कल से पूरे भारत में आम की पूजा देखा देखी। इजरायली लोग ने देखा कि मिस्री लोग इतने अमीर हैं, मिस्री लोग इतने पावर में हैं, इतने ताकतवर हैं, ये पावरफुल है, इसी से शक्ति मिला होगा। और ये देख करके इजरायली लोग भी क्या करने लगे? बछड़ा का पूजा शुरू कर दी। हालेलुया। याद रखिए बाइबल बहुत बड़ा नफरत करती है मूर्ति से। इस भवन में कहीं मूर्ति है? यीशु का मूर्ति है? मरियम का मूर्ति है? कभी भी नहीं। हालेलुया। यही कारण था कि इजरायली लोगों के भी मन में से निकला नहीं था मूर्ति। जंगल में आए, मूसा पर्वत पर गए परमेश्वर के पास और छड़ देना। मूर्ति को दिमाग में था कि बछड़ा का मुंह ऐसे होता है, 4 पैर होता है, छड़ देना। उससे निकला नहीं था, छड़ देना बछड़ा का मूर्ति बनाया सोना चांदी का और उसका आराधना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो हालेलुया। दूसरा, अपने पिता के घर से छोड़ दे। पिता का घर इमोशनल को दिखाता है। हालेलुया। अपने पिता के घर इमोशनल को दिखाता है, इससे भी तू बाहर निकल। और तीसरा, कुटुंबियों को घर छोड़ दे। कुटुंब का क्यों? कुटुंब मतलब रिश्तेदारों का घर। अपने आसपास के जो तेरे रिश्तेदार थे उसके घर को छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? क्योंकि अब्राहम के परिवार का कुछ गलत रिलेशन था, जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं था, जो पिता की ओर से नहीं था, जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं था। वो रिलेशन अब्राहम के लोगों को अपने रिश्तेदारों के साथ था। इसलिए परमेश्वर कहा अपने कुटुंब को छोड़ दे। जो तेरा रिलेशन है, जो तेरा संबंध बना हुआ है, ये परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। जब तक तू यहाँ रहेगा वो गलत संबंध में जुड़ा रहेगा, इससे बाहर। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? तो 3 बार हालेलुया परमेश्वर ने 3 बार हालेलुया उसके जीवन को देखा। इसीलिए कहा इससे बाहर निकल। और जब बाहर निकलेगा तब जो है बाइबल कहती है जो परमेश्वर ने आपको जो 7 आशीष अब्राहम को दिया, ये अगर तू ये 3 चीज को अब्राहम ने पालन किया, अगर मसीह में आप प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो याद रखिए ये 7 आशीष आपके जीवन में अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। हालेलुया। अब्राहम के समान बन जाइए। अपने देश को छोड़ दे, अपने पिता के घर छोड़ दे, अपने रिश्तेदार को छोड़ दे। आप अपने बारे में जरा सोचिए। हालेलुया। आपको कौन ऐसा प्रेम है, आपको कौन ऐसा इमोशनल लव है, आपके जीवन में कौन ऐसी सबसे महंगी है, सबसे मूल्यवान चीज है जो परमेश्वर के शांति करने से रोक रही है, परमेश्वर के भवन लेट आने से रोक रही है, लेट करा देती है, प्रार्थना करने से
से रोकती है, चर्च जाने से रोकती है? कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसा इमोशनल बाइंडिंग है? हालेलुया, बाइबल कहती है वही चीज को बाहर निकाल। हालेलुया, हालेलुया, वही चीज को आपको बाहर निकालना होगा। अपने आप को जांचिए, हमारे जीवन में कौन ऐसा गलत संबंध है, हमारे जीवन में कौन ऐसा गलत रिलेशन है, हमारे जीवन में कौन ऐसा गलत कनेक्शन है। हालेलुया, जो प्रभु को बाइबल पढ़ने से रोक रही है, जो प्रार्थना करने से रोक रही है, जो चर्च जाने से रोक रही है, जो भवन हमेशा में लेट करा देती है। हालेलुया, बाइबल कहती है उससे बाहर निकल। तब ये सातों वायदे तेरे जीवन में अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, अपने आप आपके जीवन में सातों का आशीषें आपके जीवन में आ जाएगी। लेकिन प्रथम स्थान खुदा को देना है। प्रथम स्थान देने में कौन ऐसी बाधाएं हैं, प्रथम स्थान देने में कौन ऐसी रुकावट है, उस रुकावट को बाहर निकाल। आपके जीवन का सबसे पहला स्थान प्रभु होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हमारी बात समझ में आ रही है? हालेलुया, फिर एक और बात पढ़ लीजिए। हालेलुया, नीति वचन में पढ़ते हैं, जब लोहा को संघर्ष करता है तो लोहा में चमक आ जाती है। अच्छे मित्रों की संगति होगा तो मित्रों का मुंह चमकने लगेगा। हालेलुया, आपकी संगति देखिए, हमको प्रभु की संगति करने में कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसा प्रेम है जो आपको, कौन ऐसा गलत लिंक है, कौन ऐसा गलत कनेक्शन है, कौन ऐसा गलत संगति है, कौन ऐसा गलत संबंध है जो आपको बाइबल आने पढ़ने से रोक रही है, चर्च जाने से रोक रहा है, उपवास करने से रोक रहा है, नियम समय पर आने से रोक रहा है। उसको कहता है कि अलग कर और ऐसी संगति का चुनाव कर, ऐसी फेलोशिप का चुनाव कर जो आत्मिक हो, ऐसे लोगों की संगति का जो खुदा को प्रथम स्थान देता हो, जो प्रथम आदर करता हो, ऐसे लोगों की चुन ले। हालेलुया, ये 7 आशीष से आपके जीवन में अपने आप एक्टिवेट हो जाए। हालेलुया, आगे एक और वचन बाइबल ने क्या कहा, जितने तुझे श्राप देंगे वो सब श्रापित हो जाएंगे। एक घटना को, हालेलुया, हालेलुया, अश्शूर देश का राजा सेनाहरी 1,85,000 सेनाओं को लेकर के यरूशलेम को हिजकिय्याह को घेर लिया। हिजकिय्याह राजा यरूशलेम को घेर लिया, कहा बड़का चिट्ठी दिखा, तेरे मंदिर में जितने सोने चांदी का पात्र है सब मुझे पहुंचा दे, भेंट के रूप में दे दे। हालेलुया, तेरी आजादी खतरे में है। जैसा मैं कह रहा हूं, जो तेरा देवता है तुझे नहीं बचा पाएगा। हालेलुया, अब सोचिए जरा। हालेलुया, वो सनहरी कौन था? मूर्ति पूजक था, मूर्तियों को अपना देवता मानता था। हालेलुया, और जानते हैं क्या हुआ? हालेलुया, उन्हें उस परमेश्वर के लोगों पर आक्रमण किया और परमेश्वर ने क्या किया? दिखा दिया। सब तलवार भाला लेकर के आए थे और वो चिट्ठी लेकर के मंदिर में गया हिजकिय्याह और परमेश्वर के मंदिर के सामने, वाचा के संदूक के सामने पसार दिया। रात में रो रो करके प्रार्थना कर रहा है, सुबह में जगता है, क्या देखता है? जो 1,00,000 लोग हथियार तलवार भाला लेकर के आए थे सब निकम्मे हो गए, सबकी लाशें दिखाई पड़ रही है, सौ दिखाई पड़ रहा है। बाइबल कहती है जितने हथियार बनाए गए तेरे लोग पर प्रबल सब बेकार पड़ गया। 1,85,000 की सेनाएं खलसल लाश से पड़ा हुआ, न तलवार चला, न भाला चला, न लहू बहा, खलसल खूने खलसल लाश के लाश। सनहरीब राजा डर गया, अरे इसका इतना बड़ा भगवान, न कोई युद्ध हुआ, हम तो निकम्मे हो गए, हमारी सारी सैन्य शक्ति मर गई। हालेलुया, अब उसको डर सताने लगा सनहरीब को, और सनहरीब नीनेवे में भाग गया। हालेलुया, और नीनेवे में जाकर के अपने देवता को पकड़ लिया। और तू ये बचा सकता है? अपने देवता के घर में अपने देवता का रद्द करने लगा, अपने देवता को पकड़ लिया। अब तू ही बचा सकता है? मेरी सारी सेनाएं मर गई, मेरा तलवार हथियार इजराइलियों पर नहीं लगा, सब निकम्मे हो गए। और अपने देवता को पकड़ा हुआ, अपने देवता के घर में अपने देवता को पकड़ा हुआ, लेकिन उसका देवता भी उसे बचा नहीं लगा, वहीं पर उसको पर। हालेलुया, हमारी बात समझ में आ रही है ना? जितने हथियार बनाए जाएंगे एक भी प्रबल नहीं होगा। जादू टोना
हालेलुया। याद रखिए हालेलुया कि आपको करना क्या होगा, आपको खुदा को प्रथम स्थान देना होगा। अपने जीवन में झांकिए कौन ऐसी चीजें हैं जो प्रभु से बढ़कर मोहब्बत करती है। क्या कोई स्त्री है या पुरुष है या कोई मूल्यवान ऐसी चीज है जो प्रभु की संगति करने से रोक रही है, बाइबल पढ़ने से रोक रही है। उसको कहता है कि बाहर निकल, ये सातों वासी से आपके जीवन में एक्टिवेट हो गए। हालेलुया। सभी लोग खड़े हो गए। हालेलुया। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो